नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। हाँ, तो अपन भारतीय प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं देख रहे थे और प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंदर भारत के अंदर अपन ने संघीय कार्यपालिका देखी, उसमें संसद देखा अपन ने। संसद के अंदर राष्ट्रपति पढ़ा, राज्यसभा पढ़ी अपन ने, लोकसभा, प्रधानमंत्री भी अपन ने पढ़ा उसके अंदर। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने देश के अंदर संसद है, उसी प्रकार से राज्यों के अंदर, और राज्यों में होता है क्या, राज्य विधान मंडल। क्या होता है भाई, राज्य विधान मंडल होता है। और इसकी तुलना जैसे अपन करें अपने देश के अंदर, देश में क्या होता है, संसद होता है। संसद की तरह ही राज्यों में क्या होता है, राज्य विधान मंडल होता है। अब राज्य विधान मंडल होता है, लेकिन ये किस किस से मिलकर के बनता है, ये अपन देखिए नोट करेंगे इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर, किसके अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा, विधान मंडल होगा। क्या होगा भाई, विधान मंडल होगा। और ये किसी राज्य में तो एक सदन होगा, किसी राज्यों में 2 सदन होंगे, और प्लस के अंदर राज्यपाल इसमें क्या होगा, सम्मिलित होगा। तो राज्य विधान जो मंडल है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये आर्टिकल नंबर 168 168 के अंदर 168 में 168 में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा भाई, विधान मंडल होगा। कई राज्यों में यह द्विसदनात्मक, कई राज्यों में यह है द्विसदनात्मक, एवं कई राज्यों में एक सदनात्मक होगा। कई राज्य तो ऐसे होंगे जिसके अंदर द्विसदनात्मक होगा, और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक ही होता है विधानमंडल। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, देखिए राज्य जो विधानमंडल होता है, विधान मंडल, और विधानमंडल के अंदर ये अपने को पता है कि आर्टिकल नंबर 168 168 के अंदर, अनुच्छेद के अंदर, तो इसमें राज्यपाल सम्मिलित होगा इसके अंदर। राज्यपाल की जो पोजीशन है एज ए प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की है, वही सेम किसकी पोजीशन है, राज्यों के अंदर राज्यपाल की होती है। वैसे नियुक्त इसको कौन करता है, प्रेसिडेंट, जो अपना राष्ट्रपति है वही। उस प्रकार से जैसे वो हमारे देश का प्रथम क्या होगा, नागरिक होता है, उसी प्रकार से राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। एक होगा विधान परिषद, विधान परिषद ये सभी राज्यों में नहीं होता है। विधान परिषद जो है ये सभी राज्यों में नहीं होता है, मोस्टली ये हमारे भारत के, वैसे पहले 7 राज्य थे, बट लेकिन अब एक राज्य जो जम्मू कश्मीर था उसका क्या हो गया, उसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए उसके। और संघ शासित प्रदेश होने के नाते से अब राज्य में हमारे देश के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वहां पर विधानमंडल में। तो राज्यपाल होता है, विधान परिषद होती है, प्लस विधानसभा। ये इन तीनों को मिलाकर, किस किस को, राज्यपाल, विधान परिषद प्लस विधानसभा, इन तीनों को मिलाने से और किसका निर्माण होगा, विधानमंडल का होता है। और विधानमंडल
राज्य विधानमंडल जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में ऐसा लिखित है, ऐसा लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। किसी राज्य में तो द्विसदनात्मक होगा ये, और किसी राज्य में क्या होता है, एक सदनात्मक होता है होगा। तो भाई विधान परिषद जो है ये अनुच्छेद 169 के अंदर, आर्टिकल नंबर 169 में इसका वर्णन किया गया है। किसका? विधान परिषद का। और विधानसभा की अपन बात करें तो ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 170, ये अनुच्छेद 170 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। विधान परिषद 169 में, विधानसभा 170 के अंदर। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो हमें कुछ याद करने पड़ेंगे कि भाई राज्यपाल का अलग है, राज्यपाल की अपन स्टडी करेंगे अभी इसी के अंदर, नेक्स्ट अपन जो भी लेसन आएगा उसमें राज्यपाल का, कि भाई इसका चुनाव कैसे होता है, इसकी योग्यताएं क्या है, इसको नियुक्त कौन करता है, किस प्रकार का ये कार्य करता है, क्या क्या शक्तियां इसके पास में होती हैं। उसके अलावा विधान परिषद जो है ये अनुच्छेद 169 में ऐसा कहा गया है कि भारतीय जो संसद है भाई, भारतीय संसद, अपनी जो संसद है, भारतीय संसद है, उसके पास में ये पावर है, भारतीय संसद जो है उसके पास ये पावर है, ये शक्ति है कि ये किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद लागू कर सकती है, और विधान परिषद को ये लागू भी नहीं कर सकती है। यदि किसी में स्थापित है तो उसे स्थगित भी कर सकती है, और नहीं है तो सिफारिश कौन करेगा? ये विधानसभा जो है, विधानसभा के अंदर जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके मतदान से 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से विधानसभा क्या करेगी? प्रस्ताव पास करेगी। एक विधानसभा एक क्या करेगी भाई? प्रस्ताव पास करती है, और 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास करके और फिर किसके पास भेजती है? संसद के पास भेजती है। इसलिए संसद को ये पावर है, उसके पास में शक्ति है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत कि ये फिर राज्यों में क्या करेगी? विधान परिषद लागू करेगी। और विधान परिषद एज ए हमारे जो राज्यसभा होती है संसद के अंदर, संसद में क्या होती है? राज्यसभा, और राज्यसभा की तरह ही क्या होती है? विधान परिषद होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको अपन द्वितीय सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन। साथ में ये उच्च सदन भी कहलाता है। ये विधानमंडल का द्वितीय सदन और उच्च सदन। और विधानसभा जो है ये प्रथम सदन, विधानमंडल का प्रथम सदन, और साथ में इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा है उसी प्रकार से राज्यों में क्या है? विधानसभा है। संसद की तरह ही क्या होगा? राज्यों के अंदर राज्य विधानमंडल होगा। जैसे यहाँ विधान परिषद है राज्यों में, वैसे ही संसद के अंदर क्या है? राज्यसभा है। राज्यसभा की तरह ही क्या है? यहाँ पर राज्यों में विधान परिषद है। और उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ संसद के में जैसे लोकसभा होती है, क्या? लोकसभा, और लोकसभा की भांति यहाँ राज्यों में क्या होती है भाई? विधान सभा होती है। तो इनका वर्णन बता दिया कि ये अनुच्छेद 169 में, इसका किसमें है? 170 के अंदर है। तो भारतीय संसद के पास में ये पावर है, शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद गठित कर सकती है, और गठित हुई को भी वो क्या कर सकती है? स्थगित कर सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण है अपने पास, देखने को क्या? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश राज्य में पहले लागू हो गया था ये विधान परिषद, लेकिन 1985 में क्या कर दिया? उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर 2007 के अंदर, 2007 में पुनः इसने क्या कर दिया? विधान परिषद लागू कर दिया। इसलिए 6 राज्य हैं वर्तमान में। वैसे कितने थे पहले? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। अब वो 6 के अपन नाम लिखेंगे कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसके अंदर विधान परिषद है।
विधान परिषद वाले 6 राज्य। नंबर 1, उत्तरी भारत के अंदर अपन देखेंगे। भारत का अपना जो मैप है उसके बीच में एक रेखा गुजरती है और ये अपने को पता है कि कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत को लगभग कितने भागों में? 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। तो एक उससे ऊपर एक नीचे, यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत के अंदर नंबर 1 जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी लास्ट ईयर 2019 के अंदर क्या कर दिया गया? उसे संघीय क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसलिए वहां विधान परिषद और विधानसभा जो गठित हुआ करती थी वो अब क्या हो गई है? समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। एक पहले जम्मू कश्मीर का तो 3 राज्य थे और नीचे 4 थे दक्षिण के अंदर। नंबर 3 में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर क्या है? विधान परिषद है। नंबर 4 इसी का पड़ोसी राज्य है कर्नाटक। नंबर 5 आंध्र प्रदेश। इसे सीमांध्र भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश को सीमांध्र भी कहा जाता था। आंध्र प्रदेश और इसी से एक टुकड़ा हो गया, एक अलग हो गया। अभी एक जून 2014 में एक अलग राज्य स्थापित हुआ है। कौन सा? तेलंगाना। ये 6 स्टेट हैं, ये 6 राज्य हैं जहां पर क्या है भाई? विधान परिषद है। और विधान परिषद है जो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। संसद के पास ये पावर थी, ये हमने जाना है कि संसद के पास पावर है, शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद लागू कर सकती है और यदि विधानसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो वो उसे हटा भी सकती है। संसद के पास ऐसी पावर है। और ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारत के अंदर वर्तमान की बात करें, वर्तमान भारत के अंदर ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद है। अब आपसे कोई कहेगा कि 7 है, 7 नहीं है, 7 पहले थे। एक जम्मू कश्मीर था, लेकिन वो क्या बन गया? संघ शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए वहां से ये हटा दिया गया है। तो ये राज्य है विधान परिषद जहां पर लागू है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है इन राज्यों के अंदर। विधान परिषद भी है और साथ में क्या है? विधान सभा भी है। कर लिया ये नोट? कर लीजिए इसको। और ये हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश में पहले 1985 के अंदर इसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर 2007 के अंदर एक प्रस्ताव पास किया अप्रैल के अंदर और पुनः उस राज्य के अंदर विधान परिषद क्या कर दी गई? लागू कर दी गई। विधानसभा देखिए, अब विधानसभा का गठन और विधानसभा, अभी अपन ने विधान परिषद देख रहे थे, विधानसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगी? विधान सभा होगी। ये विधानमंडल का क्या होगा? प्रथम सदन होगा और साथ में वैसे निम्न सदन भी कहलाता है। ये प्रथम सदन, निम्न सदन भी कहलाता है। ये अनुच्छेद 170 के अंदर
अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या सदस्य संख्या देखिए इसके अंदर सदस्य संख्या। सदस्य संख्या अनुच्छेद 170 ये कहता है कि विधानसभा का क्या होगा, इसमें गठन होगा, प्रत्येक राज्य की क्या होगी, विधानसभा होगी। ये प्रथम सदन होगा और साथ में निम्न सदन कहलाएगा। सदस्य संख्या अधिकतम जो सदस्य संख्या है विधानसभा के अंदर, अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 हो सकती है और निम्नतम 60 से कम नहीं होगी। ये है इसके अंदर कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या कितनी, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं भाई। कितने हो सकते हैं, 500। और अपने भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य कितने, 403 है उसके अंदर। तो अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम की यदि बात की जाए इसके अंदर, न्यूनतम कितने होंगे, 60 होंगे, 60 होंगे। ये एक नियम है। लेकिन अपवाद के रूप में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर न्यूनतम जो 60 है उससे भी क्या है, कम है अपवाद के रूप में। लेकिन वो 4 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं वो 4 स्टेट, एक तो सिक्किम है, अपन इसमें देखेंगे, एक सिक्किम है, दूसरा जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नंबर 4 में है गोवा। ये 4 स्टेट ऐसे हैं, ये 4 राज्य ऐसे हैं अपवाद के रूप में ये न्यूनतम से भी कम कोटा रखते हैं। वैसे अनुच्छेद 170 के अनुसार अधिकतम जो सदस्य संख्या है विधानसभा की वो कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद के रूप में, किस रूप में, अपवाद के रूप में ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, इसकी सदस्य संख्या 60 से भी कम है। अब वो कितनी कितनी है, सिक्किम में तो मात्र कितनी है, 32 ही है, बाकी यहाँ 40 है, यहाँ भी कितनी है, 40 है और यहाँ भी कितनी है, 40 है। जबकि 40 न्यूनतम जो है वो किसमें होना चाहिए, विधान परिषद के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये विधानसभा में है। ये 4 जो राज्य हैं ये क्या है, अपवाद है एक प्रकार से, कि जो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत जो बताया गया है उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें यह है कि न्यूनतम जो सदस्य संख्या वो कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। लेकिन ये 4 राज्य क्या है, अपवाद हैं। सिक्किम में मात्र कितनी है, 32 ही है, मिजोरम में 40 है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 40 है और गोवा में कितनी है, 40 है। अब इसकी एक तालिका बनाएंगे अपन कि विधानसभा सदस्य जो हैं इनकी संख्या, एक तालिका बनाएंगे और तालिका के अनुसार अपन उसमें नोट करेंगे राज्यों के नाम और फिर सदस्य संख्या कि किस राज्य में कितनी सदस्य संख्या है। भारत में जो राज्य हैं उनकी सदस्य संख्या एक तालिका बनाएंगे अपन और यहां लिखेंगे अपन विधानसभा सदस्यों की राज्यवार संख्या। क्या लिखेंगे, विधानसभा सदस्यों की राज्यवार संख्या। और अपन नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और वही 27 एंड 28। वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो कितने हैं? 28 है। पहले कितने थे? 29 थे। लेकिन एक राज्य जो है उसका क्या संघ शासित प्रदेश में शामिल करने के कारण कितने रह गए? 28। फिर दो संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर भी विधानसभा का क्या होता है? गठन होता है। कौन कौन से? 29 नंबर और 30 नंबर में, यानी एक तो दिल्ली है और दूसरा क्या है? पुदुचेरी है। दिल्ली में कितने हैं? 70 है। तो इस प्रकार से अपन लिस्ट बनाएंगे, स्टेटों के नाम लिखेंगे, फिर सदस्य संख्या लिखेंगे। ये अपना नेक्स्ट